आज मैं आप सभी को लेकर चलती हूँ एक ऐसी कथा की ओर जो आगम में लिखी गई है और हमारे गुरुदेव ने, हमारे मुनि महाराजों ने कही है। जब मुनिराज हमारे नगर में आते हैं तो हम आहार दान के निमित्त से चौका लगाते हैं। चौका मतलब बनाने और वहाँ भोजन करने का स्वच्छ स्थान। चौका शुद्धि क्या होती है? प्रत्येक श्रावक उनको चौका शुद्धि का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए और उन्हें ध्यान रखना चाहिए। चौके का मतलब होता है चार। चौके का क्या मतलब होता है? चार। और शुद्धि का मतलब होता है शुद्धता, यानी चार प्रकार की शुद्धता। कौन कौन सी? द्रव्य शुद्धि, क्षेत्र शुद्धि, काल शुद्धि और भाव शुद्धि। हम श्रावकों को ये 16 प्रकार की जो शुद्धियाँ होती हैं उनको जानकर ही भोजन तैयार करना चाहिए। लेकिन क्या जो श्रावक और श्राविका पात्र दान के लोभ से, इस लोभ में आके कि हमारे घर प्रगान होना है, इस लोभ में आकर कपट करके अशुद्धि से मुनि महाराज को आहार करा देते हैं, तो उन्हें किस पाप का बंध होता है, उन्हें किन कष्टों को भोगना पड़ता है, वो हम इसमें आगे देखेंगे। तो आइए चलते हैं एक ऐसे ही श्रावक श्राविका की कहानी जिन्होंने इन शुद्धियों का ध्यान ना रखने के कारण किन किन कर्मों का सामना किया और कैसे उनके वो बंधे हुए कर्म से उन्हें छुटकारा भी मिला। सभी सुनेंगे। देव नमो अरिहंत नित वीत राग विज्ञान, चंदन षष्ठी व्रत कथा कहूँ स्वपर हित जान। चंदन षष्ठी व्रत कथा कहूँ स्वपर हित जान। कथा शुरू होती है काशी देश में बनारस नाम के एक प्रसिद्ध नगर से। एक सेकंड का पोज चाहूँगी। इस कथा से संबंधित बाद में प्रश्नोत्तर भी होंगे और मैं बीच में भी पूछ सकती हूँ, तो आप कुछ भी जो मैं नाम बोल रही हूँ, शहरों के नाम बोल रही हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कथा शुरू होती है काशी देश में बनारस नाम के एक प्रसिद्ध नगर से, जिसको 23वें तीर्थंकर श्री पार्श्वनाथ भगवान ने अपने जन्म धारण करने से पवित्र किया था। उसी नगर में किसी समय एक सूरसेन नाम का राजा अपनी रानी पद्मिनी के साथ बड़े आनंदित होकर रहता था। राजा सूरसेन और रानी पद्मिनी पधार रहे हैं। राजा को अपनी रानी से अत्यधिक प्रेम था। नगरवासियों के पुण्य से उनका राजा बहुत बहुगुणी था, सब राज विद्याओं का पंडित था। अपने राज्य का पालन वह अच्छी नीति के साथ करता था। राजा अपने राज्य में बड़े आनंदित होकर रानी के साथ रहा करता था। राजा रानी महल में आपस में वार्तालाप कर रहे हैं, एक दूसरे को देख के प्रसन्न हो रहे हैं। राजा कहता है, रानी आप इतनी सुंदर कैसे हैं? अरे आप इतनी सुंदर कैसे हैं? तभी महल में सेवक का प्रवेश होता है। महाराज की जय हो, महारानी की जय हो।
बड़े ही हर्ष का विषय है कि हमारे नगर में महातपस्वी महामुनिराज का आगमन हो रहा है, आगमन हो रहा है। ओहो, आज तो बस मन बहुत प्रसन्न हो गया। सेवक, तुमने मन को प्रफुल्लित करने वाली सूचना जो दी है, लो लो तुम्हारा इनाम। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। आज मैं बहुत प्रसन्न हो गया, मुझे तो माल मिल गया। आज तो इनकी घरवाली बहुत खुश हो जाएगी। सुनो प्रिय, नगर में 28 मूल गुणों के धारी परम परोपकारी महामुनिराज नगर में पधारे हैं। माइक थोड़ा ऊपर करिए। हाँ, और सामने करिए फेस। सामने फेस। हे प्रिय, हे रानी, नगर में 28 मूल गुणों के धारी परम उपकारी महामुनिराज नगर में पधारे हैं। और रानी अति उत्साहित होकर भक्ति से गुरुदेव के दर्शन करने जा रही है। मेरे गुरुदेव आए आज मेरे गांव में, मेरे गुरुदेव आए आज मेरे गांव में, जैसे महावीर आए चंदन के गांव में। मेरे गुरुदेव आए आज मेरे गांव में, मेरे गुरुदेव आए आज मेरे गांव में। दोनों भक्ति करते हुए उद्यान की ओर पहुंच जाते हैं। भक्ति पूर्वक मुनिराज की प्रदक्षिणा देते हैं। और नमोस्तु करके बैठ जाते हैं। धर्म भ्रष्टि अस्तु। हे गुरुदेव, मेरे मन में एक जिज्ञासा है। पूछो राजा। गुरुदेव, धर्म का मूल क्या है? राजन, इस धरा पर धर्मों का मूल सम्यक दर्शन है। तत्वों का श्रद्धान हुए बिना ज्ञान और चारित्र निष्फल है। हे राजन, मेरे भी मन में एक जिज्ञासा है। हे गुरुदेव, मेरे भी मन में एक जिज्ञासा है। पूछो रानी। हमें वस्तु का यथार्थ रक्षण कैसे होगा? हे रानी, सच्चे देव अरिहंत देव, सच्चे गुरु निर्गंथ मुनि और सच्चे शास्त्र वो होते हैं जो हमें सच्ची आत्मा का श्रद्धान कराते हैं। हे गुरुदेव, मैं यथाशक्ति धर्म करने का प्रयत्न करता हूँ। और इस प्रकार राजा रानी गुरुदेव के समक्ष अपनी अनेक जिज्ञासाओं का समाधान करते हैं। तत्पश्चात मुनि महाराज राजा को रानी को अहिंसा, असत्य, ब्रह्मचर्य और परिग्रह त्याग ये 5 व्रत एक देश पालन करने का उपदेश देते हैं। इन्हीं के यथोचित वो सप्तशीलों यानी 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत इनको पालन करने का भी उपदेश देते हैं। तब राजा गुरुदेव के समक्ष हाथ जोड़कर पूछता है, हे मुनिराज,
मैं यथाशक्ति धर्म करने का प्रयत्न करता हूँ, परंतु मेरा मेरी रानी से अत्यधिक प्रेम होने के कारण प्रेम है, इसका क्या कारण है बताइए गुरुदेव। मुनिराज कहते हैं, राजन सुनो, अवंती देश में एक उज्जैन नाम का नगर है। वहाँ वीरसेन नाम का राजा और रानी वीरमती थी। इसी नगर में जिनदत्त नाम का एक सेठ था। उनकी जयावती नाम की सेठानी से ईश्वर चंद्र नाम का पुत्र हुआ, जो अपनी मामा की पुत्री चंदना से पाणी ग्रहण कर सुख से कालक्षेप करता था। थर्ड नंबर इस प्रकार मुनिराज राजा और रानी को उपदेश देते हैं और राजा के पूर्व भव के बारे में भी बताते हैं। तो आइए अब हम देखेंगे कि मुनिराज किस प्रकार से राजा को उसके पूर्व भव का वृतांत सुनाते हैं और उसे क्या बताते हैं। पूर्व भव की ओर चलते हैं हम। तालियों के साथ पारस बाबा के दर्शन को जाओ। ओ प्रिया मेहंदी रचावे हाथ माँ, ओ प्रिया मेहंदी रचावे हाथ माँ, बंधन खेचल तो आएगो मजा। ओ प्रिया हम आए हैं राजा के पिछले भव की ओर, जिसमें वो ईश्वर चंद्र नाम का एक सेठ है और उसकी चंदना नाम की सेठानी है। देखते हैं वो आपस में क्या वार्तालाप कर रहे हैं। हे चंदना, पिताजी और माताजी ने धर्म के यथार्थ सार को जाना और जिनेश्वरी दीक्षा ग्रहण कर परम समाधि को उत्कर्ष किया। हे स्वामी, हे स्वामी, हे स्वामी, हमें भी इस जीवन में धर्म ध्यान कर, पूजा पाठ आदि कराकर, गुरुओं का आहार आदि देकर इस मनुष्य पर्याय को सार्थक बनाना है। हाँ चंदना, तुम सही कहती हो। मैंने शुद्ध वस्त्र तो पहन ही रखे हैं। तुम भोजन तैयार करो, मैं कुएं से पानी भर के लाता हूँ। अरे स्वामी, कलश तो लेते जाइए। और ईश्वर चंद्र जल भरने हेतु कुएं से नगर की ओर चल देता है और चंदना भोजनशाला में भोजन बनाने के लिए चली जाती है। तब उस नगर में एक अति मुक्तक नाम के मुनि महाराज, मासोपवासी मुनि महाराज, अपने पारना निमित्त हेतु नगर में पधारते हैं। बोलिए अति मुक्तक मुनि महाराज की जय, अति मुक्तक मुनि महाराज की जय। मुनि महाराज नगर की ओर चले आ रहे हैं।
मुनि महाराज नगर की ओर चले आ रहे हैं। मुनिराज चारों तरफ देख रहे हैं कि कहाँ उनकी विधि मिलेगी। सभी नगरवासी आपस गुंजायमान कर रहे हैं, अत्रो अत्रो तिष्ठो तिष्ठो, आहार जल शुद्ध है। हे स्वामी, आप सब भी भावों से मुनि महाराज को पड़गाएंगे, क्या पता आपकी विधि मुनि महाराज से मिल जाए। मुनि महाराज की तो विधि ही नहीं मिल रही है। अरे अरे अरे, ये तो वापस लौट रहे हैं, बोलिए सब, अत्रो अत्रो तिष्ठो तिष्ठो, आहार जल शुद्ध है। हे स्वामी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, अत्रो अत्रो अत्रो, तिष्ठो तिष्ठो तिष्ठो, आहार जल शुद्ध है। सभी चाह रहे हैं मुनिराज का आहार उनके घर हो जाए, परंतु कहीं विधि ही नहीं मिल रही है। मुनि महाराज चारों तरफ दृष्टि घुमाते हैं। नगरवासियों को देखकर ईश्वर चंद्र का भी भाव बन जाता है कि अरे, मैं तो शुद्ध वस्त्रों में ही हूँ, शुद्ध जल मेरे पास है, क्यों ना मैं भी शुद्धि बोलकर मुनि महाराज को पड़गाऊं। और वो शुद्धि बोलना प्रारंभ कर देता है। हे स्वामी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, अत्रो अत्रो अत्रो, तिष्ठो तिष्ठो तिष्ठो, आहार जल शुद्ध है। और मुनि महाराज बड़ी कृपा दृष्टि से ईश्वर चंद्र की ओर देखते हैं और ईश्वर चंद्र के शुभ कर्मों के उदय और अनंतानंत अंतराय कर्मों के क्षयोपशम से उन महातपस्वी मासोपवासी मुनि महाराज की विधि मिल जाती है। जय बोलिए मासोपवासी मुनि महाराज की जय। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे महाराज आए। ईश्वर चंद्र बहुत उत्साहित और हर्ष से मुनिराज की प्रदक्षिणा देता है। स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है गुरुवर का द्वार, स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा गुरुवर तेरा द्वार, बना रहे आशीष आपका, आए हम तेरे द्वार। गुरु का साथ न छूटे, चरण की आस न छूटे, गुरु का साथ न छूटे, चरण की आस न छूटे। स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा। प्रसन्न चित्त ईश्वर चंद्र मुनि महाराज को अपने घर की ओर लेके चलता है। गुरुवर आज मेरी कुटिया में आए हैं, गुरुवर आज मेरी कुटिया में आए हैं, चलते फिरते चलते फिरते तीरथ आए हैं, गुरुवर आज मेरी कुटिया में आए हैं, गुरुवर आज मेरी कुटिया में आए। ईश्वर चंद्र घर की ओर पहुंच जाता है। पहुंच के चंदना को आवाज लगाता है। चंदना, ओ चंदना, कहाँ हो तुम? देखो मुनिराज हमारे यहाँ आए हैं। चंदना पता नहीं कहाँ गई। चंदना चलो मैं सुन ही जल्दी नहीं से रही। सब करता हूँ। ईश्वर चंद्र घबराहट में मुनि महाराज का पटरा लगाता है, उन्हें उच्चासन विराजमान करता है। हे गुरुदेव उच्चासन विराजिए, हे गुरुदेव उच्चासन विराजिए। पाद प्रक्षालन के लिए पाद पूजा की सामग्री लेके आता है। हेलो, यथोचित जितना उससे हो सकता है प्रबंध करता है कि वह नवधा भक्ति पूर्ण रूप से कर पाए। गुरुदेव के पाद प्रक्षालन करता है। तेरे चरणों की पखारो इनके चरणों को, पखारो इनके चरणों को, बहाकर प्रेम की गंगा, पखारो इनके चरणों को, बहाकर प्रेम की गंगा। और इस प्रकार
महाराज का पूजन करता है। उदक चंदन तन पुष्प कई चर सुदीप सुधूप भलार्घ कई धवल मंगल गान रमाकुल मम ग्रहे मुनिराज महम यजे। गुरुदेव को उच्चासन विराजमान कर, पाद प्रक्षालन कर, पूजन कर नमोस्तु करता है, शुद्धि बोलता है। हे स्वामी, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है। गुरुदेव मुद्रा छोड़िए, अंजलि ग्रहण कीजिए। इस प्रकार नवधा भक्ति से मुनि महाराज को आहार देने के लिए तैयार हो जाता है। चंदना को पुनः आवाज देता है। चंदना, ओ चंदना, कहाँ हो तुम? चंदना, ओ चंदना, कहाँ हो तुम? चंदना, तुम यहाँ बैठी हो? महापुरी राज का पालन हमारे यहाँ हुआ है और तुम यहाँ मुँह छुपाए बैठी हो? जी स्वामी, वो परंतु स्वामी। परंतु कुछ नहीं। शीघ्र करो, महाप्रवासी मुनिराज का आहार कराओ। परंतु स्वामी, परंतु मैं अशुद्ध अवस्था में हूँ और सारा भोजन मैंने ही बनाया है। क्या इस अवस्था में बनाया हुआ भोजन मैं मुनिराज को आहार कराऊं? हाँ, तुम ऋतुमती से हो। अब क्या होगा? महापश्चात मुनिराज का पालना हमारे यहाँ होना था और ये सौभाग्य हमें मिला है। मैं इस अवसर को अपने हाथ से जाने नहीं दे सकता। चंदना, तुम चुप रहो, कुछ मत कहो। मेरे ख्याल से अभी महाराज का पालना कराना ही अति आवश्यक है। शीघ्र करो, भोजन की थाली लो और मुनिराज का पालना कराओ। परंतु स्वामी, क्या ये उचित रहेगा? मेरे ख्याल से अभी पालना कराना ही अति आवश्यक है। जैसी इच्छा स्वामी। शीघ्र करो। जैसी इच्छा स्वामी। पति की आज्ञा मानकर चंदना और ईश्वर चंद दोनों मुनि महाराज को आहार कराते हैं। मुनिवर आज मेरी कुटिया में आए हैं। मुनिवर आज मेरी कुटिया में आए हैं। चलते फिरते हो, चलते फिरते तीरथ आए हैं। मुनिराज आहार ग्रहण कर दोनों दंपति को सद्बुद्धि और सद्गति आशीर्वाद देकर वन की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। ईश्वर चंद्र और चंदना दोनों मुनि महाराज को छोड़ने वन तक जाते हैं। और इस प्रकार एक घोर निंदनीय पाप ईश्वर चंद्र और चंदना के द्वारा हो। चंदना ने पति के वचनानुसार अशुद्ध अवस्था में उन मासोपवासी मुनि महाराज को आहार करा दिया। इस पाप का क्या फल मिला? इस पाप से उन्होंने किन कर्मों का बंध किया? कुछ उस आहार के 3 दिन पश्चात ही हम देखते हैं कि ईश्वर चंद्र और चंदना एक महामारी, एक कुष्ठ रोग से पीड़ित हो जाते हैं। ईश्वर चंद्र और चंदना पीड़ित हैं, दुखी हैं, पर उन्हें ये नहीं पता कि उन्होंने ऐसा क्या किया कि जो इन्हें इतना भारी रोग हुआ है।
हे चंदना, पता नहीं हमसे कौन सा पाप हो गया है जो हमें ये असाता वेदनियों का सहन करना पड़ रहा है। हम तो इतना पूजा पाठ, अभिषेक आदि सब करते थे, इतना दान करते थे, पता नहीं हमारा ये कौन सा पुण्य कर्म का पाप है। हे स्वामी, पता नहीं हमने कौन से पाप किए थे जिसकी हमें ये सजा मिल रही है, जो इतना असाध्य रोग हमें हो गया। ऐसा कौन सा पाप कर दिया हमने, पता नहीं चंदना, ये क्या हो गया चंदना, अब तो ये सहा नहीं जाता चंदना। और इस प्रकार दोनों दंपति कुष्ठ रोग से पीड़ित होते हुए अपना जीवन यापन करने लगते हैं। तभी उनके भाग्योदय से श्री भद्र मुनिराज का संग सहित उद्यान में प्रवेश होता है। कोई बात, जय बोलिए श्री भद्र मुनि महाराज की जय, जय बोलिए श्री भद्र मुनि महाराज की जय। ज्ञान लुटाने आ गए मेरी नगरिया में, ज्ञान लुटाने आ गई गुरु मेरी नगरिया में। अब तो हमरे भाग्य है जागे आज नगरिया में। ज्ञान लुटाने आ गए गुरु मेरी नगरिया में। ज्ञान लुटाने आ गए गुरु मेरी नगरिया में। भाग जगाने आ गए गुरु मेरी नगरिया में। कभी तो तस्वीर से निकलोगे, कभी तो गुरुदेव पिघलोगे। कभी तो तस्वीर से निकलोगे, कभी तो गुरुदेव पिघलोगे। सभी लोग गुरु वंदना करने उद्यान की ओर जा रहे हैं। ईश्वर चंद्र को भी पता चलता है तो वो भी चंदना के साथ गुरुदेव के दर्शन करने के लिए तत्पर हो उठता है। चंदना, सुनो चंदना। जी स्वामी। श्री भद्र मुनिराज का आगमन हमारे नगर में हुआ है, चलो चल के दर्शन करके आते हैं। अवश्य स्वामी, क्या पता उनके दर्शन मात्र से ही हमारा ये रोग ठीक हो जाए, हमारे पाप धुल जाएं। हाँ चंदना, शायद तुम सही कहती हो। चलो हिम्मत करके दर्शन करके आते हैं चंदना, चलो चलो। दोनों चल देते हैं। गिरते करहाते दोनों मुनि महाराज के पास पहुंचते हैं। भक्ति पूर्वक नमस्कार कर बैठ जाते हैं। धर्मोपदेश सुनते हैं। मुनि महाराज को नमोस्तु करते हैं। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। ईश्वर चंद्र और चंदना धर्म उपदेश सुनते हैं, पश्चात पूछते हैं। हे दीनदयाल, ये हमारे कौन से पाप कर्म का उदय आया है जो हमें ये असाध्य वेदनी का बंध हुआ है। हे वत्स, तुमने और तुम्हारी भार्या ने पात्रदान के लोभ से अतिमुक्तक महाराज, जो कि मासोपवासी महाराज थे, उनको ऋतुमती होने की अवस्था में भी आहार दान दिया है। तुमने मन वचन काय की शुद्धि कहकर अशुद्धि में आहार दिया है। तुमने अपवित्रता को पवित्र कहकर चारित्र का अपमान किया है। सो उसी के फलस्वरूप आप दोनों को यह असाता वेदनीय कर्म का उदय आया है। ये हमसे क्या पाप हो गया गुरुदेव, ये हमसे बहुत बड़ा पाप हो गया।
आप तो कृपा दयाल है गुरुदेव, आप तो कृपा दयाल है, हम पे कृपा कीजिए कृपा दयाल। सुनो चंदना, तुम तो बहुत बुद्धिमान हो, फिर भी तुमने अपने पति की आज्ञा से जिन आज्ञा को भुलाकर इतना भारी अपराध कर दिया। हे मुनिराज, आप तो दीन दयाल हैं। आप कृपया करके हमारे इन पापों का कष्ट को दूर करने का कोई उपाय बताएं। हम पर कृपा कीजिए मुनिराज। सुनो चंदना, भादो बदी षष्ठी को चारों प्रकार के आहार का त्याग करके उपवास धारण करो। प्रातःकाल मंदिर में जाकर जिन पूजा अभिषेक करो, अष्ट द्रव्य से 6 अष्टक की पूजा करो, अर्थात चंद्र प्रभु भगवान की 6 पूजा करो। 108 बार नमोकार मंत्र की जाप करो। चारों संघों को 4 प्रकार का दान दो। तीनों काल सामायिक करो। उपवास के 8 पहर, धारणा पारणा के 4 पहर, इस प्रकार 16 पहर तक उपवास धारण करो। ये व्रत आपको 6 वर्षों तक करना है। तत्पश्चात उसका उद्यापन करो। 6 जिन मंदिर बनवाओ या जीर्णोद्धार कराओ। 6 शास्त्रों का प्रकाशन कराओ। 6 द्रव्य मंदिर जी में उपकरण भेंट करो। तभी तुम्हारे भावों की शुद्धि से तुम्हारा यह असाता वेदनीय कर्म दूर होगा और तुम दोनों दंपति सदगति को प्राप्त होगे। आप दीन दयालु हो, आप तो दया के सागर हो। हम पापियों पे आपने बहुत उपकार किया है गुरुदेव, आप तो दया के सागर हो। हे स्वामी, आप जीवों पर दया करने वाले हैं। आपने हमारे इन पापों का उपाय बताकर हम पर बहुत बड़ी कृपा की है। मैं और मेरे स्वामी इस व्रत का पूरी विधि विधान के साथ पालन करेंगे। और मुनिराज धर्म वृद्धि का आशीर्वाद देकर पुनः वन की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। इस प्रकार दंपति ने व्रत की विधि सुनी और मुनिराज को साक्षी मानकर इस व्रत को 6 वर्षों तक करने का संकल्प लिया। दोनों बड़े ही भावों से, भक्ति से उस व्रत का पालन करते हैं, पूजन करते हैं, 6 वर्ष तक उपवास करते हैं। पूजन आदि, दान आदि, मंदिर की जीर्णोद्धार जितना उनका सामर्थ्य था वे सब करते हैं। और कुछ ही दिन में उनके अशुभ कर्म की निर्जरा होने से उनका शरीर बिल्कुल निरोग हो जाता है। जय बोलिए चंदा प्रभु भगवान की जय। जय बोलिए अति मुक्तक महामुनि राज की जय। बोलिए श्री भद्र मुनि महाराज की जय। जय बोलिए महावीर भगवान की जय। दोनों दंपति अति प्रसन्न चित्त होकर पूजन आदि करके संन्यास धारण करते हैं और मंद कषाय और धर्म ध्यान के प्रभाव से दोनों दंपति स्वर्ग में रत्नचूल और रत्नमाला देव देवी होते हैं। जय बोलिए चंदना षष्ठी व्रत की जय। चंदा प्रभु भगवान की इस व्रत से होने वाले अतिशय की। और बहुत काल तक सुख भोगते हुए नंदीश्वर, पंचमेरु आदि की वंदना करके कालक्षेप करते हैं। एक 163 कोटि जोजन महा, लाख 84 एक दिस में लहा। 8 दीप नंद
भादीश्वरम भास्वरम मोने पावन प्रतिमा नमो सुकरम। चार दिशि चार अंजन गिरी राजहि सहस 84 एक दिस छाजहि मोने पावन प्रतिमा नमो सुकरम। 8 दरब में अर्घ बनाए ध्यानत पूजो शिर जिनरा परम गुरु हो जय जय नाथ परम गुरु हो दरस विशोधि भावना भाई परम गुरु हो जय जय नाथ परम गुरु हो। इस प्रकार हम वापस पुनः पुराने दृश्य पर आते हैं। मुनिराज कहते हैं, राजन, अंत में तुम आयु पूर्ण करके वहाँ से चय करके तुम तो राजा हुए हो और तुम्हारी रानी पद्मिनी हुई है। तुम दोनों का पूर्व भवों का संबंध होने से ही तुम्हारा विशेष प्रेम है, इसीलिए ही तुम अपनी रानी से इतना अत्यधिक प्रेम करते हो, क्योंकि तुम जन्मों जन्मों से भवों भवों से ही पति पत्नी रहे हो। तब राजा गुरुदेव से अपने पिछले भवों का विवरण सुन के कहता है, हे गुरुदेव, आपके अंतर्मुख से मैं अपने पूर्व भवों का वृत्तांत सुनकर धन्य हो गया हूँ। ये संसार विरक्त है, क्षणभंगुर है। मैं राग में मोह में फंसकर इस मनुष्य प्राय को गवा रहा हूँ। हे कृपा निधान, मुझ पर कृपा कीजिए और उत्कृष्ट मुनि लिंग दीक्षा धारण कराकर मुझे धन्य जैनस्वी दीक्षा प्रदान कीजिए, ताकि मैं अपने कर्मों का दहन कर सकूं और शुद्ध अवस्था को प्राप्त कर सकूं। और राजा रानी गुरुदेव को नमोस्तु करके वन की ओर चल देते हैं वैराग्य लेने के लिए। राजा रानी वहीं अपने सारे वस्त्र आभूषण परित्याग कर देते हैं। यह विधि राज करे नर नायक, भोगे पुण्य विशालो, सुख सागर में रमत निरंतर, जात न जान्यो कालो। एक दिवस क्षेमंकर मुनि वंदे, देखी श्री गुरु के पद पंकज, लोचन लिया नंदे। तीन प्रदक्षिण दे शिरनायो, कर पूजा थुति कीनी। साधु समीप विनय कर बैठो, चरणन में दिठी दीनी। गुरु उपदेशो धर्म शिरोमणि, सुन राजा वैरागे। राज रमावनितादिक, राजा ने मुनि पद धारण कर घोर तपस्चरण किया और तप के प्रभाव से थोड़े ही काल में केवल ज्ञान को प्राप्त कर सिद्ध पद को प्राप्त कर लिया। रानी पद्मिनी के जीव ने भी दीक्षा ली और वह भी तप के प्रभाव से स्त्रीलिंग छेद कर 16वें स्वर्ग में देव बनकर स्त्री लिंग का छेदन किया। और इस प्रकार हमने देखा कि क्या चंदना षष्ठी व्रत का अतिशय होता है, क्या हमें उसका फल मिलता है। ईश्वर चंद्र और सेठ
और उसकी चंदना ने इस चंदना षष्ठी व्रत के प्रभाव से नर सुख को भोगते हुए मोक्ष पद को प्राप्त कर लिया। और जो नर नारी इस व्रत को भावों से पालेंगे करेंगे, उनके भी जो अशुद्धि में दोष लगते हैं वह सभी खत्म हो जाते हैं और वो मोक्ष पद को प्राप्त करते हैं। चंदन षष्ठी व्रत कही ईश्वर चंद्र सुजान, अरु तिस नारी चंदना पाया सुख महान, अरु तिस नारी चंदना पाया सुख महान। जय बोली चंदना षष्ठी व्रत की जय।